जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे जाने कि हमारी कुल देवी जो है वचनबद्ध है। अब जैसे कि बंधन में आ गई है हमारी कुल देवी शक्ति, किस प्रकार से बंधन में आ सकती है? क्या देविक शक्ति कभी बंधन में आ सकती है? अगर मन में इस प्रकार की आपकी सोच है कि देवी शक्ति को कोई बंधन में कर सकता है क्या? देखो, देविक शक्ति कभी भी बंधन में नहीं आती है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। सिर्फ शक्ति को वचनबद्ध किया जाता है। अब क्या होता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। अगर आपकी कुल देवी अगर वचनबद्ध है तो क्या लक्षण आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपके घर में किस लक्षण आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, शक्ति का बंधन। शक्ति को आन देकर वचनबद्ध किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भगवान शिव की आन भी दी जा सकती है, भगवान राम की आन भी दी जा सकती है, और साथ में किस प्रकार की शक्ति आपके ऊपर छोड़ी जा रही है, माँ काली की आन भी दी जा सकती है। और यहाँ तक कि अगर वचनबद्ध करने के लिए, देख, वचनबद्ध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रकार से आपने देखा था कि जब लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा को रावण पार नहीं कर पाया। वो मंत्रों की शक्ति से खींची हुई रेखा थी। जब किसी शक्ति के प्रति हम आन लगा देते हैं या किसी शक्ति के प्रति हम कार्य कर देते हैं, तब वो शक्ति आन बंधन में आ जाती है और सामने वाली चीज कोई कैसी भी हो वो उसे जो है लांग नहीं सकती है। अब क्या होता है कि जब हमारी कुल देवी वचनबद्ध होती है तब हमें लक्षण ऐसे प्राप्त होते हैं। पहले तो आपकी संतान आपके कहे में नहीं रहेगी। सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल लक्षण मैंने आपको बता दिया, आपकी संतान के कारण आप ज्यादा दुखी होगे। घर में धन नहीं टिकेगा, अगर आया है तो जाने में सेकंडों नहीं लगेगी। कहीं से धन आ गया, सेकंड नहीं लगेगी निकलने में। धन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये लगा रहेगा। बरकत नहीं हो पाएगी। घर में तरेड़े आएंगी, दीवारों पर तरेड़े आएंगी, साथ में घर के अंदर मुक्ष बदबू सा आपके घर में बना रहेगा। आपके घर के अंदर एक स्मेल आपको रहेगी, जैसे कि सीलन की स्मेल, जैसे कि गंदगी की स्मेल आपको महसूस रहेगी। नालियां से बदबू घर में उत्पन्न हो सकती हैं, नालियों के फ्लोर वापस हो सकते हैं। संतान को चोट लग सकती है, चोटें संतानों को लगेंगी। कोई कैसे भी प्रकार की चोटें लग सकती है, जैसे कि शरीर पर अलग प्रकार के निशान, एलर्जी बन सकती है शरीर के ऊपर। कोई चर्म रोग हो सकता है संतान को, किसी भी प्रकार का। कुल देवी आपकी वचनबद्ध है। कुल देवी अगर वचनबद्ध होती है तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वचनबद्ध दो प्रकार से, मैं इन सिम्टम्स को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वैसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे व्यक्ति समझ लेता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर कोई इसका सदुपयोग करे, सही रूप से ज्ञान प्राप्त करे, तो उसके लिए वरदान है। मूर्ख आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि शक्ति, कई व्यक्ति सोचते कि शक्ति बंधन में तो कभी आती ही नहीं है। शक्ति वचनबद्ध होती है। वचनों में शक्तियों को लिया जा सकता है, और जब शक्ति वचनों में ली जाती है तो इस प्रकार की दिक्कत, इस प्रकार की समस्याएं घर के अंदर उत्पन्न जरूर होती है। और चाह के भी अगर हम सोचें कि हम इस प्रकार की शक्ति को किस प्रकार से बंधन से मुक्त करने की कोशिश हम करते हैं, बल्कि और उसके दलदल में हम इलझते रहते हैं। फिर हम किसी ओझा, सियाने या किसी तांत्रिक के पास हम जाते हैं कि वो हमारी शक्ति को खोल दे, तो ऐसे नहीं खुलती है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपकी शक्ति वचनबद्ध है तो कैसे खोले, आप माँ के प्यारे चैनल पर देख सकते हो उस वीडियो में कि आपकी शक्ति अगर वचनबद्ध है तो किस प्रकार से और कुल देवी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ही डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम शक्ति को जो है वचनों से मुक्त कर सकते हैं। अगर शक्ति एक बात, इससे नुकसान क्या होगा, अगर कुल देवी वचनबद्ध है ना, तो पितृ कभी भी कार्य नहीं करेंगे। पितृ कभी भी आपके ऊपर कृपा प्रदान नहीं करेंगे। ऐसे घर के अंदर मंगल कार्य जो है, उन कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। मंगल कार्य जो है बनते नहीं है। कई ऐसा परिवार भी आपने देखा होगा जिनके घर के अंदर जो है, आप कई बार कहते हैं कि लड़की कवारी, लड़का कवारा, बड़ा भाई भी कवारा, तो और उम्र हो रही है बहुत ज़्यादा,
तो उनके घर के अंदर कुल देवी तो वचनबद्ध है और साथ में पितृ भी जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। और फिर वो कहीं जाते हैं तो लोग दोष काटते हैं भैया पितरों का। अकेला पितरों का दोष नहीं होता है, अकेला पितरों का दोष नहीं होता है कि पितरों का हर कोई, लेकिन कुल देवी का दोष जो है ज्यादा होता है। जब कुल देवी प्रसन्न होगी तो पितृ अपने आप खुलेंगे, अपने आप काम करेंगे, क्योंकि खानदान की कृपा होती है कुल देवी, कुल की अधिष्ठ दात्री देवी, कुल को जगाने वाली देवी। और दीपक कौन होते हो? आप कुल के दीपक ही तो हो। अगर दीपक के पास अगर रोशनी सही रूप से उसे पहचान करवाई जाए तो आप शक्तियों को सही तरीके से समझ सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि आपकी कुल देवी वचनबद्ध है और ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो सुनकर इसको हल्के में मत लेना। 22 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में जो दरबार लग रहा है, कुल देवी को वचन मुक्त करने का लग रहा है कि कैसे कुल की शक्ति को वचन मुक्त कर सकते हैं। इस दरबार में आकर आप अपनी कुल देवी को, कुल देवता को वचन मुक्त कर सकते हो। अगर ये वचन मुक्त है तो आपको अमीर होने से, आपके रास्ते खुलने से, आपके घर में मंगल कार्य होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको ये कार्य जो है आपके रोक दे, क्योंकि अगर सही रूप से आप समझ गए कि हाँ किस प्रकार से कुल की शक्ति को जागृत करना है, कुल की शक्ति को जगाना है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि भक्त को वो फंसता ही आता है इस दलदल में, उसको ये समझ में नहीं आता कि शक्तियों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से कुल की शक्ति की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुल की शक्ति को जगाने के लिए पहले अपना जगना बहुत जरूरी है। आपको अगर ऐसी प्रक्रिया आपके साथ हो रही है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक पीपल के पत्ते के ऊपर चौमुखा दीप का दान देना और थोड़ा कुमकुम सरसों के तेल में डाल देना और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि मेरी कुल देवी जो वचनबद्ध है वो वचन मिथ्या हो जाए और मेरे परिवार के लिए जागृत हुए। और लेकिन ये रास्ता दिखाने का है, उसके बाद कुल देवी को मनाने का कार्य जो है मैंने आपको बता दिया। दरबार लग रहा है, दरबार को अटेंड कीजिए, आइए और अपनी कुल की शक्ति को जागृत कीजिए। और ये बातें यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने वाली नहीं है, ये तो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपके बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। अगर इसको सही रूप से आप समझ जाते हो तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव उत्पन्न हो सकता है, अगर सही तरीके से समझा जाए तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की और भी वीडियो चाहते हो आप तो ये बटन जरूर दबाइए और इसे शेयर कर दोगे तो किसी भाई का भला भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। कर भला सो हो भला, अंत बनेगा भला। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।